हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल विद्यादाती विनयम पर, जहाँ मैं कल सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 कंप्लीट करूँगा और आज ये आपका ये चैप्टर इस 7th क्लास की बुक का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट। तो चलिए कुछ फार्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पर। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा बेस फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ये तो हमारा मेन फार्मूला है। उसके बाद अगर हमें इससे अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और इसी से ये फार्मूला एक जनरेट हुआ है जो आज के क्वेश्चंस में हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई इज इक्वल टू, आई को यहाँ पर अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो अमाउंट, प्रिंसिपल को यहाँ ले जाते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपका ये फार्मूला इस फार्मूले से ही जनरेट होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। चलिए तो अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, जहाँ हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ मैन टुक अ लोन ऑफ 6 lakh फ्रॉम हिज फ्रेंड at the simple interest rate of 9% per annum. At the end of 3 years, he cleared his debt by paying 3 lakh and giving his flat to his friend. What was the price of the flat? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बुक्स में अपनी कि एक इंसान ने, एक आदमी ने अपने फ्रेंड से 6 लाख रुपए लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो उसने क्या करे कि 3 लाख रुपए अमाउंट में 3 लाख रुपए दे दिए और अपना एक फ्लैट दे दिया है और अपना जो उसका जो डेब्ट था उसे क्लियर कर दिया है। तो आपको ये देखना है कि उसने 3 लाख रुपए दिए प्लस अमाउंट में आपका 3 लाख रुपए है और प्लस उसके फ्लैट का प्राइस, तब उसका जो डेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस दी गई है हम पहले उनको लिखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रिंसिपल है आपका 6 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% पर एनम एंड टाइम है 3 ईयर। यहाँ से हम पहले हम निकालेंगे कि 6 लाख पे 9% पर एनम से 3 साल का इंटरेस्ट कितना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला है हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6000 इंटू आर है आपका 9% इंटू 3 अपॉन 100, 1212। तो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 162। ये आपका इंटरेस्ट है और यहाँ से हमें निकालना है अमाउंट। पहले हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 6 लाख रुपए उसने लिए थे, ये उसका इंटरेस्ट है। तो 6 लाख प्लस 1,62,000। तो ये आपका अमाउंट हो जाता है
ये आपका अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अमाउंट है, तो उसने क्या किया कि अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए पहले 3 लाख रुपए पे कर दिए और अपना एक फ्लैट दे दिया। तो हमसे पूछा गया है कि फ्लैट का प्राइस बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस ऑफ फ्लैट इक्वल 3 लाख, टोटल अमाउंट में उसने 7,62,000 में 3 लाख दिए हैं और अपना फ्लैट दिया। तो फ्लैट का प्राइस आ जाएगा आपका 4,62,000। ये आपका फ्लैट का प्राइस है। फिर से हम देखते हैं, एक आदमी ने अपने फ्रेंड से 6 लाख रुपए लिए 9% पर एनम 3 साल के लिए। 3 साल बाद उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने 3 लाख रुपए पे करे और अपना एक फ्लैट दे दिया। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि फ्लैट का प्राइस बताइए, कि 3 लाख देने के बाद उसने डेब्ट क्लियर करने के लिए फ्लैट को और 3 लाख रुपए दिए, तो फ्लैट का प्राइस बताइए। तो पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने के बाद, क्योंकि 3 ईयर के बाद आपका अमाउंट ही उसको देना रहता है, अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए अमाउंट ही आपको पे करना है। तो ये आपका प्राइस ऑफ फ्लैट है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल इन 16 ईयर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है हमसे कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाता है डबल। इसका मतलब कि अमाउंट में प्रिंसिपल के बराबर ही इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है तो ये आपका प्रिंसिपल पी है और इंटरेस्ट भी आपका प्रिंसिपल के बराबर है, तभी ये आपका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा अमाउंट निकालने पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और टाइम है 16 ईयर। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं फार्मूला बार बार लिखता हूँ और ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, रिवाइज करते रहने से हमारे दिमाग में फार्मूला चलता रहता है। तो हम प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट आपका पी है और प्रिंसिपल भी पी है, प्रिंसिपल ही है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम है 16 ईयर अपॉन 100। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सब इस साइड ले लेंगे। तो प्रिंसिपल इनटू 100 अपॉन ये प्रिंसिपल इनटू 16 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी से पी कैंसिल, 2 8 जा और 50 टाइम्स से आएगा, 2 4 जा एंड 2 25, 25/4 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 6 जा 6 राइट, 1/4 1/4% पर एनम इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो आइए फिर से हम अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाता है 16 ईयर में डबल। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्स है और जो अमाउंट है ये डबल हो जाता है 2x। तो हमें फाइंड इंटरेस्ट कितना कितना मिला। इंटरेस्ट का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपल था वही हमारा इंटरेस्ट है।
इसलिए हमने पी, चलिए मैं यहाँ पर आपको पी की जगह में एक्स ही ले लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न न रहे। इसको आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल आपका एक्स है और इंटरेस्ट भी एक्स है। क्यों आया ये मैंने आपको समझा दिया है। एक्स 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 कैंसिल, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में, जहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस टाइम आपका 8 ईयर हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल अगर हम x मानते हैं, इन्होंने बताया कि 8 ईयर के बाद टाइम 8 ईयर जो अमाउंट है वो हो जाता है डबल। तो अगर अमाउंट डबल हो जाता है तो x का हो जाएगा 2x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो जब प्रिंसिपल x है, अमाउंट 2x है, तो यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इक्वल x। तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया, x हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटरेस्ट है आपका x, x इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड टाइम है आपका 8 ईयर अपॉन 100। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन करी थी, सभी नंबर को यहाँ ले लेंगे इंटू 100 अपॉन x इंटू 8 इज इक्वल टू रेट। 4 2 ज़ा 25, 4 ज़ा 100। यहाँ पर आपका आएगा 12 राइट 1/2 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 11 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल था और वो डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था। अब हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स एंड अमाउंट इज इक्वल टू 2x, डबल हो जाता है, और टाइम फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। ओके, और फॉर्मूला है हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल से इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स रुपीज़ है, और हमारा इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100। और यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम, एंड टाइम है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम फाइंड करना है, टाइम t अपॉन 100। तो x इंटू 100 अपॉन x इंटू 8 इज इक्वल टू t। x से x कैंसिल, 4 2 ज़ा और 4 25 ज़ा, तो 12 राइट 1/2 ईयर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया टाइम। इतने साल में आपका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा
चलिए तो अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ 7,000 अमाउंट्स टू 8,260 in 3 years at a certain rate of interest. In what time will 5,000 amount 6500 at the same rate of interest? ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आपको गिवन है, प्रिंसिपल है आपका 7,000 एंड अमाउंट जो कि प्रिंसिपल हो जाता है अमाउंट इंटरेस्ट मिलाकर कितना 8,260 और टाइम है आपका 3 ईयर। टाइम 3 ईयर है, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम 3 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइंड करना है हमें। और यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट है 8,260 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला है इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 8,260 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 1,260। ये आपका इंटरेस्ट है। फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा बेस फार्मूला है, ये और ये हमारा बेस फार्मूला। पूरा चैप्टर इन्हीं दो फार्मूलों पर टिका हुआ है और इन्हीं दो फार्मूलों से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्ट है हमारा 1,260 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 7,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। 1,260 अपॉन 70 इंटू 3, 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा और 3 2 जा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 12 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमसे कहा गया है कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5,000 कितने टाइम पर 6500 हो जाएगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5,000 अमाउंट प्रिंसिपल 6500 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल है हमारा 5,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, इसी के बराबर, तो 6% पर एनम, एंड अमाउंट है आपका 6500। तो सेम इसी पैटर्न से हम यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट अपना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,500। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इंटरेस्ट है आपका 1,500 इक्वल प्रिंसिपल 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू टाइम अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 1,500 अपॉन 6 इंटू 50 इज इक्वल टू टाइम। 5 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ये आपका है 5 ईयर। तो ये फाइनल आंसर है आपका 5 ईयर में आपका जो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये अमाउंट 5,000 अमाउंट 6500 हो जाता है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब हम 13 क्वेश्चन के पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं, फाइंड द सम ऑफ मनी। जहाँ पर भी आपको सम ऑफ मनी बोलता है तो वहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करना है 12,000 इन 4 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर हमें अमाउंट दे दिया गया है 12,000
एंड टाइम है 4 ईयर। यहाँ ना प्रिंसिपल दिया गया है और ना ही इंटरेस्ट दिया गया है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% पर एनम। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। और इंटरेस्ट की जगह पर हम ए माइनस पी लिख सकते हैं। तो अमाउंट है हमारा 12,000 या पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर ली है। वैल्यूज़ रखेंगे अब 12,000 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर है आपका 5 इंटू टाइम 4 अपॉन 100। 4 5 ज़ा 20, 4 से यहाँ करेंगे तो ये 25 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 को मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये आपका आ जाएगा 12 5 ज़ा 60,000 माइनस 5p इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 5p यहाँ जाएगा तो 60,000 इक्वल p प्लस 5p 6p, 60,000 अपॉन 6 इज इक्वल टू p। 6 से ये कैंसिल हुआ तो आपका 10,000 आंसर आता है। प्रिंसिपल आपका है 10,000। 10,000 पर 4 ईयर में ये प्राइस हो जाता है 12,000। 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका 8250 इन 5 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम। सेम पैटर्न पर ही है ये क्वेश्चन आपका। जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है, अमाउंट है आपका 8250, प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम है आपका 5 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और एक फॉर्मूला है हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। और इंटरेस्ट की जगह पर हम a माइनस पी रख सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे। वैल्यू क्या है हमारी, 8250 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू रेट है 7.5 इंटू टाइम है आपका 5 ईयर अपॉन 100। डेसिमल हटाया, ज़ीरो बढ़ाया और 25 3 जा 25 4 जा ये 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ये यहाँ पर आएगा 3 8 इंटू 8250 माइनस 8p इज इक्वल टू 3p। ओके, ये निगेटिव में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 8 इंटू 8250 इज इक्वल टू 11p। अभी हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा। 11 8 इंटू 8250 अपॉन 11 इज इक्वल टू p। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 5 जा और ये 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे
8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 4, 8 7 ज़ा 56, 4 60, 6000। तो जो आपका 6000 प्रिंसिपल रहा होगा वो 7.5% पर एनम पर 5 ईयर में 8250 हो गया। ये आपका आंसर है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर शर्मा बोरोड सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। ही रिपेड हिज डेप्ट बाय पेइंग 16,800 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हाउ मच डिड ही बोरो? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर शर्मा ने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसे लौटाया उन्होंने जब उनका 5 साल के बाद 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब उन्होंने पूरे पैसे डेब्ट अपना क्लियर किया तो उन्होंने 16,800 दिए। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, मतलब अमाउंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है। प्रिंसिपल पूछा गया है तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 16,400 16,800 है अमाउंट आपका, और टाइम है 5 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। प्रिंसिपल हमें पूछा गया है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ओके। और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRP बाई 100 होता है। तो इंटरेस्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं A माइनस पी इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। 16800 इन इक्वल माइनस P इक्वल P इंटू आर है आपका 8% इंटू और टाइम है 5 ईयर अपॉन 100। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 और 4 2 ज़ा और 4 5 ज़ा। 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये आपका आएगा 5 इंटू 16800 माइनस 5P इज इक्वल टू 2P। और 5 इंटू 16800 इज इक्वल टू 5P, 2P प्लस 5P। और 5 इंटू 16800 इज इक्वल टू 7P। 7 आपका इधर आएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में। तो 5 इंटू 16800 अपॉन 7 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। ये स्टेप है, ये और ये। और फाइनल आंसर है आपका 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 7 4 ज़ा 28, 0 एंड 5 का मल्टीप्लाई 2400 में करेंगे तो ये आपका आएगा प्रिंसिपल। आएगा आपका प्रिंसिपल है 12000। ये आपका इतना रुपए प्रिंसिपल है जो उसने अपने फ्रेंड से बोरो किया था। तो
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।